यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें। हम आपके सामने क्या हैं? क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? पाकिस्तान के वजीर आजम की तकरीर आज के दिन की एक तरफ आप रख दें, दूसरी तरफ आप पाकिस्तान की 75 साल तारीख उठाकर रख दें, आपको यह तकरीर भारी लगेगी। इस तकरीर को सुनने के बाद यूं लगता है कि जैसे हम आज़ाद ही आज हुए हैं। बेशक बेशुमार मुल्क के मसाइल होंगे, लेकिन इस तरह बड़ी ताकतों की आंखों में आंखें डालकर बात करना इतना आसान नहीं होता। वैसे ये तो बात बहुत ठीक है कि यूरोपीय यूनियन के सफीरों ने खत पाकिस्तान को लिखा है, वोट डालना वहां पे इंडिया ने। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज में। साथियों, लोग पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। इमरान खान ने कसम खा रखी है कि सीधे सीधे अपनी तशरीफ दे मारनी है कुल्हाड़ी पे। मतलब पहले तो कभी शुरू में इनकी बातें सुन करके थोड़ा लगता भी था, अब तो हंसी आती है इनकी बातें सुनकर। मतलब इनको छोटी छोटी सजा दे करके छोटा सा इनको करके अमेरिका छोड़ रहा है, जाने दे रहा है कि तुम्हारा कोई रोल भी नहीं, और इसका वाकई में कोई रोल है भी नहीं। पाकिस्तान से कोई पूछने नहीं आ रहा, ना कोई मदद मांगने आ रहा, ना कोई पूछने आ रहा कि तुम क्या चाहते हो, क्या तुम नहीं चाहते हो। लेकिन जबरदस्ती अपनी प्रेजेंस फील करानी है और थोड़ा सा अपनी जनता को बरगलाना है कि इसी बहाने जो है कुर्सी ना चली जाए। मेन मैटर कुर्सी का है, उसके चक्कर में, कुर्सी के चक्कर में ये व्यक्ति ने पूरी कसम खा ली है कि मैं पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करवा के मानूंगा। अच्छा है भाई, करवाओ, हमको तो और ज़्यादा मजा ही आएगा। बहरहाल पूरी चीज़ की ओर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। माँ बाप ने भी मुझे याद दिलाया और हमेशा मेरे ज़हन में था कि कभी हमने पाकिस्तान को कभी किसी की गुलामी नहीं करने देना। ना आज तक इमरान खान किसी के सामने झुका है। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि क्या आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था? और दूसरा, जब कश्मीर में हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल कानून तोड़ा, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस की खिलाफ वर्जी करते हुए जो कश्मीर का स्टेटस खत्म किया, क्या आप में से किसी ने हिंदुस्तान से कोई राब्ता तोड़ा, कोई उनकी तनकीद की, कोई तजारत बंद की? तो हम आपके सामने क्या हैं? क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? इनको कोई शर्म नहीं आई कि हमारे पाकिस्तानी मर रहे थे? बाहर से हमारा ही दोस्त जिसके लिए हम जंग लड़ रहे हैं, वही आके यहां ड्रोन अटैक कर रहा था। क्यों ये दोनों बोल नहीं रहे थे? क्यों नहीं बोल रहे थे? आप बताएं, जब से इमरान खान वजीर आजम बना कोई ड्रोन अटैक हुआ है? लेकिन इस तरह बड़ी ताकतों की आंखों में आंखें डालकर बात करना इतना आसान नहीं होता। कोई भी नहीं कर सकता। मैंने नहीं सुनी जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ, वापस जाएं बेनजीर भुट्टो, वापस जाएं जियाउल हक। आप अमेरिका, जब अमेरिका ने कहा था ना परवेज मुशर्रफ को कि हम तुम्हें पत्थर के ज़माने में फेंक देंगे अगर तुमने हमारा साथ ना दिया, तो परवेज मुशर्रफ साहब कहते हैं मेरे पास क्या रास्ता बचा था कि मैं अमेरिका का साथ ना देता। बहुत मुश्किल होता है। बहरहाल इमरान खान साहब ने जलसे में जो कहा उसका कोई रद्द-ए-अमल तो आना ही था। मरियम नवाज साहबा कहती हैं इक़्तिदार हाथ से जाता देखकर इंसान किस तरह ज़हनी तवाज़ुन खो बैठता है। उसको ना इखलाकी इक़्तिदार, ना दुश्मनी का ज़र्फ होता है, ना अपने ओहदे की इज्जत का कोई पास होता है। अपनी ओहदे की इज्जत उन्होंने लिख दिया गलती से, क्योंकि बौखलाहट मुझे ऐसे कर रहा है दिखाई दे रही है। अब इमरान खान साहब ने ऐसा क्या किया
कि बहुत सारों की दुम पे पांव आ गया। ऐसा क्या कहा कि बहुत सारे लोगों की चीखें अब मरीख तक सुनाई दे रही हैं। मैं आपको बता देता हूं, उन्होंने ना सिर्फ इंटरनल पॉलिटिक्स पे बात की, नवाज शरीफ को, आसिफ अली जरदारी को और फजल रहमान को धोकर रख दिया, बल्कि उन्होंने आलमी सतह के कुछ मामलात को भी उठाया और उनको भी आईना दिखाया। मैं अमेरिका और अमेरिका के हवारियों की बात कर रहा हूं। वैसे ये तो बात बहुत ठीक है कि यूरोपीय यूनियन के सफीरों ने खत पाकिस्तान को लिखा है, वोट डालना वहां पे इंडिया ने, यानी इंडिया उन 11 मुल्कों में से था जिन्होंने वोट डालना था। चाइना ने नहीं डाला, यूएई ने नहीं डाला, इंडिया ने नहीं डाला। तो इंडिया को तो खत नहीं लिख रहे, इंडिया पे तो दबाव नहीं डाल रहे, और पाकिस्तान को खतूत लिखे जा रहे हैं, मुरासले लिखे जा रहे हैं, दबाव डाला जा रहा है कि जनाब आप मजम्मत करें जाके रूस की, उसके खिलाफ बयान दें। क्या हम कोई गुलाम है जो कि आप कहेंगे और हम करते चले जाएंगे? ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है। मैं आपको जो आज़ाद पाकिस्तान की बात करता हूं वो ऐसा होना चाहिए। साथियों, जैसा कि हम देखें, जैसी परिस्थितियां बन रही हैं, सबसे पहले तो इसकी सरकार जाने का बहुत ही ज़्यादा चांस हैं। लेकिन अच्छी बात भी ये है कि जैसा ये चीज़ें कर रहा है, इसकी सरकार अब जाना, पहली बात तो थोड़ा सा मुश्किल भी लग रहा है, क्योंकि आए दिन हम लोग सुनते हैं 2 दिन में जा रही, 3 दिन में जा रही है, लेकिन जाती नहीं। और ये पिछले 1.5 साल चल रहा है कि आज गिरेगी कल गिरेगी, लेकिन नहीं गिर रही है। अगर हम वर्स्ट केस सिनेरियो मान भी लें, तो यदि सरकार गिर भी जाती है, तो जिस हिसाब से जैसी ये बातें हैं इमरान खान की, जिस तरीके से ये नैरेटिव सेट कर रहा है, चांसेस हैं और काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि ये दोबारा से पावर में आ जाएगा। क्योंकि जो ये इमोशन गेम खेल रहा है, वो इमोशनल गेम जो ये पाकिस्तान में अपने राष्ट्रवाद के ऊपर चुनाव करना चाहता है इमरान खान, उसमें ये आखिरकार में करते करते निकल सकता है। क्योंकि चाहे जितना भी गरीबी हो जाए, जितना लोग भूखमरी हो जाए, ये पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट की बात है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद हावी रहता है वोटिंग करने के टाइम पे। उस हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया का इसको फ़ायदा होगा, ताकि ये जो है और लंबे समय तक बना रहेगा। बहरहाल ये चला भी जाए तब भी ठीक है, लेकिन फिर भी ये बना रहे तो और हिंदुस्तान के लिए वो ज़्यादा फायदेमंद चीज़ होगी। अच्छा, यहाँ पर आप देखो, इसने मतलब बंदे ने कसम खा ली है कि इसको कोशिश करता है, अमेरिका बार बार कोशिश कर रहा है कि मैं रशिया के ऊपर ध्यान दूं, मैं अपना देखो कैसे नेटो को मजबूत करूं, मैं कैसे ज़्यादा नई स्ट्रेटजी सोचूं, नया दिमाग लगाऊं, कैसे क्या करना है, कैसे रशिया काउंटर करना है, क्या करना है। ये चाहता है कि उसको क्यों देख रहे हो जबरदस्ती मेरे से लड़वा के। मतलब जबरदस्ती का ये व्यक्ति, ऐसा मूर्ख नेता आपने दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा जो फालतू के पंगे ले रहा है, ना लेना एक ना देना दो। इसको सिर्फ चाहे ये कुछ भी हो, इसका सिर्फ नुकसान ही हो रहा है। इसको तो कुछ फायदा भी नहीं, ना इसको 1 इंच जमीन कहीं की मिल रही है, ना इसको कुछ मिल रहा है, ना इसको कुछ मिल रहा है। हाँ, इसको खाली पर्सनल सरकार जरूर मिल, इसी कुर्सी जरूर बनी रहेगी, लेकिन पाकिस्तान को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। लेकिन जैसी इनकी हरकतें हैं, यूएई ने जरा सा किया, जरा सा सपोर्ट क्या दिखाया, वो डाल दिया कि उठा के ग्रे लिस्ट में। और ये सीधे सीधे आंखें दिखा रहे हैं, ये सीधे सीधे एकदम लगे पड़े हैं कि मैं खुली चुनौती देता हूँ इसको, मैं ड्रोन तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा, ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। ऐसी बातें आज तक चाइना ने भी नहीं करी। ऐसी बातें जब यूएसएसआर था, उस टाइम पे यूएसएसआर की तरफ से भी ऐसे शब्द का तो नहीं यूज़ हुआ होगा कि मैं अमेरिका के प्रेसिडेंट के मुंह पे ही उसका ड्रोन मार दूंगा, मैं खुली चुनौती देता हूँ। ऐसा उनका समझ जिन्होंने नहीं करी, उनका क्या हालत करी थी अमेरिका ने, इनकी क्या करेगा। इसी के साथ साथ में इनका आप देखो कि ब्लैकलिस्ट तो लग रहा है, जिस हिसाब से इनकी सूरतें जैसे इनके कर रहे हैं काम, ब्लैकलिस्ट हो सकते हैं। इसके साथ में अभी पिछले 1 हफ्ते में जैसी अमेरिका ने चीज़ें करी, चाहे वो इनके ऊपर बैंक पे जुर्माना लगाया हो, सबसे बड़ी चीज़, अगर यहाँ पर जो आईएमएफ वाला खेल अगर बिगाड़ दिया ना, तो वो भी ब्लैकलिस्ट करने से कम नहीं होगा। पहली बात तो ये तो शर्तें तोड़ ही चुके हैं, जैसा कि हम लोगों ने पिछले अक्सर वीडियो में बात कर भी रहे हैं कि ये पेट्रोल के दाम इन्होंने कम किए, बिजली के दाम कम किए, बढ़ाने थे उल्टे कम कर दिए, तो शर्तें तो तोड़ चुके हैं। जहां वो एक थप्पड़ मारेगा इनको सीधे, वो तो कह देगा भाई। और उसने पहले जानते हुए भी पहले भी क्लॉज डाला था कि भाई तुम ये सब कानून लाओ, तब बैठ के मीटिंग होगी, तब हम सोचेंगे कि हमको तुमको देना है कि नहीं देना $1 बिलियन। अब $1 बिलियन उधर से नहीं मिला। जो सऊदी का था 4.2 बिलियन डॉलर, वो ले लिया है, वो रिजर्व में पड़ा है। उसमें भी शर्तें आपको याद होंगी कि 72 घंटे में जब मांग ले 72 घंटे में इनको वापस करना है, वरना इनकी जो ओवरसीज एम्बेसीज हैं उस पर कब्जा हो जाएगा, फला चीज़ों पर पाकिस्तान की कब्जा हो जाएगा, प्रॉपर्टीज़ पे कब्जा हो जाएगा। तो उसी की तरफ जो है ये पाकिस्तान बढ़ रहा है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, फालतू में उड़ता तीर भी पकड़ लिया, फालतू में सब कुछ भी कर लिया। और ये और वाकई में भी अब तो ये और एकदम
जिसको कहते हैं छीछा लेदर, एकदम ये छीछा लेदर की तरफ ये पाकिस्तान बढ़ रहा है। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।